और साथ में मैं आपको बता दूं जो बूढ़े हैं उनका भी पाचन तंत्र बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है जी। और कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज बोलते हैं बच्चों में और बूढ़ों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये कब्ज के लिए इसको सुबह खाली पेट पानी में डाल के पीजिए आप, ये कब्ज में तुरंत राहत देगा। और जो नजला है, हम्म। नजला सर्दियों में बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि नजले की परेशानी में शहद वैसे ही बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसको सीधा चाहे चम्मच भर के खा लीजिए, चाहे दूध में मिला लीजिए, चाहे रोटी के लगा लीजिए जी। सर्दियों में। तो ये जो है कफ को पतला करता है, जिससे वो शरीर से बाहर आसानी से निकल जाता है और संक्रमण से जो है शहद बचाता है। अमित जी, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, शहद के अंदर मुख्यतः 3 चीजों की मिलावट होती है। वो पहली चीज है कॉर्न सिरप, दूसरी जी। चीज है राइस सिरप और तीसरी जिसकी सबसे ज्यादा मिलावट होती है वो है इन्वर्ट शुगर। जी। ज्यादातर ब्रांडेड कंपनियां हैं या बाजार में जो भी शहद मिल रहा है वो शहद के नाम पर जो है ये तीनों चीजों का मिश्रण है। इन्वर्ट शुगर की ज्यादा मिलावट होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे सामने देख रहे हैं ये शहद रखा हुआ है और इनके आप कलर देखिए। ये जो बॉक्स रखे हैं अलग अलग कलर का इनमें शहद है। आज हम बात करेंगे कि प्योर हनी कैसे तैयार किया जाता है और जो मार्केट में जो शहद मिलता है उसमें किस चीजों की मिलावट की जाती है। मेरे साथ हैं विनय फोगाट जी, जो पिछले 15-16 सालों से बी कीपिंग कर रहे हैं। आज विनय फोगाट जी आपको बताएंगे कि शहद खाने के फायदे क्या हैं और प्योर हनी कैसे तैयार किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं शहद के खाने के लाभ बहुत ही ज्यादा हैं। अगर आप शुद्ध शहद का सेवन करेंगे तो आप भूल जाएंगे जीवन में कब बीमार हुए थे। और शहद का जो सेवन है वो सुबह उठकर खाली पेट से शुरू होता है। आप खाली पेट 2 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में डाल के पियेंगे तो आपका जो है पेट साफ हो जाएगा, अच्छे से बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और आप शहद का पानी पीने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही ऊर्जा से भर जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि शहद शुद्ध होना चाहिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। जी। और शहद को आप सर्दियों में गुनगुने पानी में लीजिए सुबह खाली पेट, और गर्मियों में मटके के पानी में लीजिए, ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। और सर्दियों में खासकर अमित जी मैं बता दूं, हाँ जी। इसको आप गर्म दूध में रात को पी के सोएंगे शहद को तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। जी। सर्दी से होने वाली लगभग बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। कफ का बनना, खांसी होना, जुकाम होना वो नहीं होंगी। जी जी। बिल्कुल, सर्दी में होने वाली सभी बीमारियां जो है नहीं होंगे, उनसे आप बचे रहेंगे। तो विनय जी, आप एक बार ये बताइए, सर्दियों में ज्यादातर नजले या खांसी की समस्या होती है लोगों को, तो उसमें क्या फायदा है शहद का? देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो छोटे बच्चे हैं जी। वो बहुत ज्यादा सर्दियों में परेशान रहते हैं, उनको खांसी हो जाती है या जुकाम हो जाता है। हम्म। और जो पैथोजन है या वायरल अटैक है वो बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। जी। तो उसमें अगर बच्चा सीधा, जो 5 साल से ऊपर की एज के बच्चे हैं, हम्म। वो सीधा दिन में 2 बार 1-1 चम्मच शहद खाएंगे, हम्म। मुंह में रख के टॉफी की तरह चूसते हुए खाएंगे, तो वो लार में घुल जाएगा और बहुत ही ज्यादा जो है पोषण देगा, शरीर को जी। बीमारियों से बचाएगा। और जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, 1 साल से 5 साल तक, उनको आधा आधा चम्मच शहद लेना चाहिए। और इसको जो है लेने का तरीका यही है कि मुंह में रख के टॉफी की तरह चूसें। छोटे बच्चों के लिए, जी। सर्दियों के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं हम्म। उनको आप 1-1 बूंद शहद दिन में एक बार उनके मुंह में डाल देंगे, चटा देंगे, जी। तो उस छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को भी जो है शहद पूरा पोषण देगा, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और वो वायरल से बचा रहेगा। जी। और साथ में मैं आपको बता दूं जो बूढ़े हैं उनका भी पाचन तंत्र बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है जी। और कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज बोलते हैं बच्चों में और बूढ़ों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये कब्ज के लिए इसको सुबह खाली पेट पानी में डाल के पीजिए आप, ये कब्ज में तुरंत राहत देगा। मान लीजिए आपने जो है आज शहद की शुरुआत की कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए, जी। तो आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच शहद डाला, उसको पी लिया, 4-5 मिनट टहलना है, उसके बाद फिर 2 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में डाल के पीना है। ये बूढ़ों के लिए बता रहा हूँ, तो उनका पेट साफ तुरंत हो जाएगा, बहुत राहत मिलेगी उनको। पहले दिन जिस दिन शुरुआत कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन में, तो 2 बार लेना है ये पानी में और दूसरे दिन से 1 बार ही लेना है। रूटीन बन जाएगी, बॉडी की डिटॉक्स हो जाएगी, आंतों की सफाई हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी
है। और जो नजला है, हम्म। नजला सर्दियों में बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि नजले की परेशानी में शहद वैसे ही बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसको सीधा चाहे चम्मच भर के खा लीजिए, चाहे दूध में मिला लीजिए, चाहे रोटी के लगा लीजिए जी। सर्दियों में। तो ये जो है कफ को पतला करता है, जिससे वो शरीर से बाहर आसानी से निकल जाता है और संक्रमण से जो है शहद बचाता है। और जो नजला पुराना हो गया है, 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल का हो गया है, तो उसके लिए आप बाजार से खसखस लीजिए। उस खसखस को 1 चम्मच खसखस कूट लेनी है, उसमें से आधा चम्मच सुबह के लिए, आधा चम्मच शाम के लिए। आधे चम्मच खसखस में आप 2 चम्मच शहद और 1 गिलास गर्म दूध, इन तीनों चीजों को मिला के आप पी लीजिए सुबह और शाम को। आपको पहले दिन से ही नजले में आराम आना शुरू हो जाएगा। और इसको 2 से 3 महीने लगातार अगर आपने ले लिया तो नजला जीवन भर के लिए चला जाएगा जी। दमा है या नजला है, दोनों में ही बहुत ज्यादा लाभकारी है। दमे के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्याज का रस, जो घरों में प्याज मिलता है, उस प्याज का रस लीजिए। 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद, इसको दिन में 2 बार सीधा मुंह में रख के टॉफी की तरह चूसते हुए खा जाइए। आपको दमे की परेशानी खत्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा जीवन में एक चीज धारण कर लीजिए, जो हम बार बार चीजें खाते हैं ना, उनसे बचना है। जी। आप अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे का समय दीजिए। एक बार पेट भर के खाया तो हाँ, 6, बीच में 7 या गैप 8 होना चाहिए। घंटे हाँ, गैप 8 बहुत घंटे का गैप होना चाहिए। जी। जरूरी है। और जो पैक्ड फूड हैं, बाहर हम्म। के बाजार के तले भुनी चीजें हैं, उनसे आप बचिए और शुद्ध शहद का सेवन करिए। तो विनय जी, आपने शहद के लाभ तो बहुत बता दिए, लेकिन आप ये बताइए जो शहद मार्केट में मिलता है उसमें क्या मिलावट होती है और प्योर शहद कैसे तैयार होता है, आप उसके बारे में बताओ। अमित जी, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, शहद के अंदर मुख्यतः 3 चीजों की मिलावट होती है। वो पहली चीज है कॉर्न सिरप, दूसरी जी। चीज है राइस सिरप, और तीसरी जिसकी सबसे ज्यादा मिलावट होती है वो है इनवर्ट शुगर। जी। ज्यादातर ब्रांडेड कंपनियां हैं, बाजार में जो भी शहद मिल रहा है वो शहद के नाम पर जो है ये तीनों चीजों का मिश्रण है। इनवर्ट शुगर की ज्यादा मिलावट होती है। आप शहद हमेशा बी कीपर से खरीदिए, किसान से खरीदिए। जी। पहली चीज तो ये कि शहद आप कहाँ से खरीद रहे हैं, किसान से खरीदिए। दूसरा, आप किस फूल का शहद ले रहे हैं, ये जरूर आपके मन में सवाल होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, ये फर्स्ट बोतल जो करीब रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है शहद, ये जामुन का शहद है। फिर जी। कश्मीर का केसिया का शहद है। ये वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है, ये ये अजवाइन का है। अजवाइन का। और ये सफेद जो सरसों का क्रीम हनी बोलते हैं, व्हाइट हनी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा खाया जाता है भारत देश में, जी। ये जो है सरसों के फूलों का शहद है। तो इसी तरह आपके मन में जरूर सवाल होना चाहिए कि शहद किस फूल का है। और तीसरा एक और मैं आपको बता दूं, पूरी गुणवत्ता के साथ पका के जो शहद निकाला जाता है वो सुपर चैम्बर का हनी होता है। एक ब्रूड चैम्बर होता है, जी। एक सुपर चैम्बर होता है, जिसको मधुखंड बोलते हैं। मधुखंड का शहद लीजिए आप, वो शहद पूरे लाभ देगा जो आयुर्वेद में, वेदों पुराणों में आपने पढ़े हैं या सुने हैं। जी। तो दोस्तों, जैसा विनय फोगाट जी ने बताया शहद के फायदों के बारे में, आप सुबह और शाम अगर गर्म पानी में शहद का यूज करते हैं तो आप काफी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, आपको बीमारियां आएंगी नहीं। और दूसरा, वीडियो में विनय फोगाट जी के नंबर दिए गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।